कांग्रेस संगठन सर्जन कार्यक्रम के तहत आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर जयेंद्र रमोला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर अनूप वर्मा और शिवेश तिवारी नवाबगंज पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले कांग्रेस नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वर्गीय चेतराम गंगवार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिसके बाद सभी नेता मिशन पब्लिक स्कूल पहुंचे। इस दौरान भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राकेश गंगवार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सभी नेताओं का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया गया। जयेंद्र रमोला ने कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा करते हुए कहा कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही मजबूत संगठन की असली ताकत होता है। वहीं राकेश गंगवार ने दावा किया कि अब नवाबगंज विधानसभा में कांग्रेस का कारभार लगातार मजबूत होता जाएगा। सबसे बड़ी बात यह रही कि कार्यक्रम के दौरान करीब 30 नए लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिला। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल रहे। स्टार न्यूज भारत के लिए परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आज कांग्रेस संगठन सृजन के तहत नवाबगंज ब्लॉक और भतरा ब्लॉक में दोनों में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इसका मकसद जो है वो नए जिलाध्यक्षों को चुनने का है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कांग्रेस के अंदर जिलाध्यक्षों को चुनने का नियम है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं सभी पदाधिकारियों से राय मशवरा करने के बाद में और बाकायदा वोटिंग होने के बाद में नए जिलाध्यक्ष को चुना जाता है। हमने देखा जिस तरह से नवाबगंज में कांग्रेस बिल्कुल डूबी हुई थी, एक तरह से बिल्कुल उभर के आई है और आपने काफी मेहनत की, अभी चंद दिन ही आपके हुए। नहीं, मुझे लगता है कि नवाबगंज ही नहीं, हर जगह पर सभी लोग कांग्रेस को पहले से ही पसंद करते हैं। अब ये जो आज की सरकार है उन्होंने इस जमीन को बंजर कर दिया है, कांग्रेस इस पे हरियाली लाने का काम करेगी। सत्ता पक्ष की पार्टी से निकल के आए, एक तरह से एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने नवाबगंज। कोई चैलेंज नहीं है। मैं गांव-गांव बात करता हूं तो मुझे लगता है कि सब लोग यही कहते हैं कि इससे अच्छी तो कांग्रेस की सरकार थी, तो मुझे लगता है आगे आने वाले में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। क्या खास देख रहे हैं इस टाइम कांग्रेस में? मैं राहुल गांधी जी को देख रहा हूं केवल। इस समय राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जिस तरह से राहुल जी ने पूरे देश में भ्रमण करने के बाद में देश को जोड़ने का काम किया और उन्होंने आज की तारीख में वो नौजवान, युवाओं और बेरोजगारों की आवाज़ बने हुए हैं, किसानों की बात वो उठाते हैं और निश्चित तौर पर 2029 में हम राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। कौन कौन पदाधिकारी इस टाइम कांग्रेस के नेता लोग यहाँ आए हुए हैं? थोड़ा उनके आज यहाँ पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर और उत्तराखंड कांग्रेस के महासचिव आदरणीय जयेंद्र रमोला जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर आदरणीय तिवारी जी, अनूप वर्मा जी का आगमन यहाँ पर हुआ है। किस तरह का माहौल? आप बहुत सारी बड़ी संख्या में आपके बुलावे पे लोग यहाँ पहुंचे हैं। जी, आज एक उत्साह के साथ लोगों ने इस कार्यक्रम को आज ज्वाइन किया है और सभी में एक भारी उत्साह है और नवाबगंज में कांग्रेस एक ऊर्जा लेकर आगे बढ़ने का काम करेगी। अब आज पहली बार नवाबगंज में आना हुआ, किस तरह का माहौल आपने देखा? देखिए, मैं नवाबगंज में आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ और मैं एआईसीसी का ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर पहुँचा हूँ और मेरी पार्टी ने मुझको यहाँ पर कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करते हुए और खास रूप से जो हमारे बूथों के अध्यक्ष हैं, BLA2 हैं और जो हमारा पोलिंग बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, उससे मैं चर्चा करूँगा कि जिलाध्यक्ष के तौर पर किसके नाम पर वो अपनी सहमति देते हैं और क्या कुछ और चीज़ें जानकारी मैं उनसे लूँगा। और ये पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान की किसी पार्टी में। हमारे यहाँ तो वैसे भी चुनाव होता है, चुनाव करके ही सब चीज़ का चयन होता है। आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से हमारे अध्यक्ष बने, ना कि बीजेपी वालों की तरह जो ऊपर से बिठाए जाते हैं। इसी प्रकार रायशुमारी कर हमारे जो हमारा जिलाध्यक्ष जो भी होंगे उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके मुझको दिल्ली तक पहुंचानी है। मैं सिर्फ यहाँ पर लोगों की अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनके साथ रायशुमारी करूंगा। रायशुमारी करने के बाद एक रिपोर्ट बनाकर दिल्ली प्रस्तुत करूंगा। दिल्ली से फिर तय होगा कि उसमें कौन जिलाध्यक्ष होगा और मुझे लगता है जल्द ही सितंबर के माह के पहले या दूसरे सप्ताह के अंदर नया जिलाध्यक्ष, पूरे प्रदेश के अंदर नए जिलाध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। और आज मैं देख रहा था तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ा जोश था। जब मैं नवाबगंज के अंदर घुसा हूँ, अंदर आया हूँ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए और यहाँ के पूर्व में विधायक रहे स्वर्गीय चेतराम जी
के जो उनका पार्क बना है वहाँ पर भी जाकर उनको माल्यार्पण करते हुए मैं यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुँचा हूँ। और कार्यकर्ताओं का जो जोश था वो देखने को मिलता है कि अब इससे ऐसा लगता है कि बरेली जिले के अंदर तो हम जीत हासिल करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो जिला संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं में जोश आया, उस जोश का जो परिणाम निकलेगा वो जीत के रूप में निकलेगा। और सब लोग कार्यकर्ता इस समय जुटे। मैं जब जहाँ जा रहा हूँ गांव-गांव में बहुत सारे कार्यकर्ता जो अंदर बैठे हुए रहते थे, उनको ये लगा कि कोई उनसे बात करने आ रहा है, कोई उनसे पूछने आ रहा है। और इसलिए जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय केशव वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी जिल और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो तय किया और उसके ही तहत हम लोग संगठन सृजन अभियान के माध्यम से यहाँ पर पहुंचे और सब लोग कार्यकर्ताओं से राय मशवरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गई, किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मेरा काम संगठन सृजन अभियान का है और संगठन सृजन अभियान के माध्यम से मुझे तो नहीं लगता कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है। और लगातार मैं देखिए, मेरे को पिछले आज छठा दिन है और 6 दिन से मैं लगातार घूम रहा हूँ। सुबह निकल जाता हूँ, सुबह से लेके रात के 8 कभी 9 भी बजते हैं। जहाँ जा रहा हूँ और बहुत मजबूती से लोग मिल रहे हैं और बड़े जज्बे के साथ मिल रहे हैं। और आप अगर सोचेंगे कि हमारे बरेली जिले में और महानगर में लगभग 29 दावेदार जिले के लिए और महानगर के लिए हैं, तो आप सोचते हैं कि कहाँ कमजोर है। जब दावेदार इतने सारे हैं तो पार्टी भी बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 27 में अपने दम पर कांग्रेस लड़ेगी या गठबंधन का? ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है, ये काम प्रदेश अध्यक्ष जी का है, ये काम प्रदेश प्रभारी जी का है, ये काम हमारे वरिष्ठ नेताओं का। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे संगठन सृजन अभियान के माध्यम से एक डाकिया के रूप में मैं आया हूँ। मैंने कहा ना, मैं एक संदेश वाहक के रूप में उनके बीच में आया हूँ। वो जो मुझे कहेंगे वो मैं कंक्लूड अपनी डायरी में करूंगा, उसके बाद मैं दिल्ली में वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। सिर्फ मेरा इतना काम है। गठबंधन होना है, नहीं होना है, किसने चुनाव लड़ना है, कब लड़ना है, ये सब काम केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। मेरा तो छोटा सा काम है कि मैं जो यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता जो कहेंगे उनका जो विचार है, वो विचार का एक कंक्लूजन बनाकर वो दिल्ली रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये भरोसा करे आपके कि सही रिपोर्ट वहां जाएगी, क्योंकि अभी स्थानीय निकाय चुनाव में टिकटों के बंटवारे में बड़ा पैसे का खेल हुआ, पैसे की मांग की गई, पैसा लिया गया। क्या ये बातें आपके सामने हुई? पूरी रिपोर्ट देखिए, मुझे अभी तक किसी ने जो आपने बात कही, अभी तक मेरे को लगता है मुझे 1000 से ज्यादा लोग मुझे मिल गए, 1000 से भी ज्यादा बता रहा हूँ, मुझे लोग मिले होंगे जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी, वैसे और अन्य लोग भी बहुत सारे मिले, हम सिविल सोसाइटी से भी मिल रहे हैं। किसी ने भी ये बात नहीं कही जो आपने कही है। और भाई रही बात कि ईमानदारी से रिपोर्ट जाएगी, तो मैं आपको पहले भी कह दूं, मैंने मंच से भी कहा कि ना मैं जिलाध्यक्ष बनाने आया हूं, ना मैं किसी का नाम ऐसा रिकमेंड करने के लिए। मैं सिर्फ जो कार्यकर्ता कह रहा है उसकी बात सुनकर उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके, और कुछ नाम, कोई एक नाम नहीं जाने वाला, उसमें काफी नाम जाने वाले हैं। उसमें जो नाम जाएंगे उस नाम में केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हो सकता है कि वो किसी का भी नाम तय करे, तो इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ से जो भी जाएगा वो ईमानदारी से जाएगा, ताकि पार्टी, क्योंकि देखिए मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पर अभी लोगों से राय शुमारी, केंद्रीय नेतृत्व का भी की नजर है और उनके पास सारी रिपोर्ट है, 1 to 1 सारी रिपोर्ट है। तो जब हमारा 2 तारीख को रिव्यू मीटिंग होगी, उसमें उनको मुझसे ज्यादा उनको पता होगा कि वहाँ क्या क्या, किन से मैं बात करके आया हूँ, किन लोगों ने क्या कहा, क्योंकि रोज की रिपोर्ट अपलोड होती है। रोज जैसे मैं आज जिन लोगों से मिलूंगा, जिन लोगों की हाजिरी सीट होगी, जिन लोगों से 1 to 1 मिलूंगा, सारी रिपोर्ट अपलोड हो जाती है पोर्टल पर। और वो जैसे मैंने आज रात अपलोड करी, वो सुबह देख लेता है, रात में देख लेता है कि क्या क्या हुआ है पूरे जिले में। तो वो सारा कंक्लूजन होता है। बड़ी टीम इसमें काम करती है, इसमें किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं हो सकती, किसी भी तरह की कोई बेईमानी नहीं हो सकती। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं से सामंजस्य करना और उनसे पूछकर ऐसे नेता को आगे ले जाना जो सबका सम्मान करता हो, जो सबके साथ बात करता हो, जो सबसे मिलता हो, जो गरीबों से भी मिलता हो, जो पुराने कार्यकर्ताओं से मिलता हो। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे नेता को आगे बढ़ाने के लिए उनकी एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेजनी है। आपने कहा कि अभी तक हमें ये रिपोर्ट नहीं मिली कि टिकट बंटवारा। आप कितने प्रत्याशियों से मिले हैं अब तक? स्थानीय निकाय में चेयरमैन के प्रत्याशी रहे, ये जिला पंचायत, कितने प्रत्याशियों से आपने बात की है जो आपको ये शिकायत करें? जो मेन प्रत्याशी जो लड़े हैं हमारे साथ, तो एक तो साथ में चल रहे हैं, और भी बहुत सारे, एक ये बैठे हैं, इनकी धर्मपत्नी लड़ी है। तो मुझे जितने भी प्रत्याशी जहाँ लड़े हैं, जहाँ हमारे पार्टी के प्रत्याशी लड़े, किसी ने मुझे अभी तक नहीं कहा, किसी ने भी मुझे इस तरह की बात नहीं कही
कि इस तरह का कुछ हुआ, और ये मेरा काम नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा ये मेरा काम नहीं। लेकिन जो मुझको शिकायत बताएगा, वो जब मुझसे दिल्ली में पूछा जाएगा कि कुछ ऐसी बातें आई, तो मैं वो रिपोर्ट में भी बताऊंगा, वो मैं रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन मेरा काम संगठन सृजन अभियान के तहत अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना है, उसके अतिरिक्त मेरा कोई काम नहीं है। मैं आपको क्लियर बताऊं, मैं हर मीटिंग में ये भी कह रहा हूं कि कोई भी जरा सा भी गलतफहमी ना पाले कि मैं किसी और काम के लिए आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ संगठन सृजन अभियान के तहत एक डाकिया के रूप में हमारे जो रीढ़ है बूथ का कार्यकर्ता है, जो हमारी ताकत है ब्लॉक का कार्यकर्ता है, उसकी बात सुनने के लिए उसकी बात सुनता हूं, और उसकी बात का जो निचोड़ निकलता है वो मैं दिल्ली में रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन सर, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, आपसे ये सवाल तो बनता है कि जंतर मंतर पर जो छात्रों ने आंदोलन किया, कांग्रेस का पक्ष जानना चाहेंगे उस पर। अरे जो सरकार की आप पत्रकार हैं और आपने इतनी पूरी दुनिया ने देखा, राहुल कोई आज तक एलओपी कभी सुना कोई धरने पे बैठा हो? कभी सुना कोई एलओपी? एक व्यक्ति जो उसमें घायल हुआ उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने तक गया और तब तक बैठा रहा जब तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि रिपोर्ट लिखाने के भी देश के नेता प्रतिपक्ष को जाना पड़ रहा, तब जाके रिपोर्ट लिखी जा रही है। ये बेहद शर्म की बात है, ये बेहद अफसोस की बात है कि अगर रिपोर्ट लिखने के लिए भी, एक थाने में भी रिपोर्ट लिखने के देश के नेता प्रतिपक्ष को जाना पड़े, तो ये तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि राहुल जी ने और पूरी कांग्रेस की टीम ने, राहुल जी तो आज जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल जी तो बहुत पहले से छात्रों की गूंज के माध्यम से छात्रों के बीच में जाके उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी आवाज सुन रहे हैं, उनको मंच पर बुलाकर उनको मंच भी दे रहे हैं, उनके माता पिताओं को मंच भी दे रहे हैं जो पीड़ित है। और कितने लोगों ने सुसाइड किया है ये पेपर लीक को लेकर। इसमें तो आप लोगों का भी साथ चाहिए इसमें, क्योंकि चौथा स्तंभ आप है। बहुत दिल्ली का मीडिया छुपा देता है उन सब चीजों को लेके, लेकिन मेरे को उम्मीद है जो हमारे स्थानीय मीडिया है वो, क्योंकि उनको भी उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि आपके भी हमारे बच्चे आने वाला समय ऐसी है, हमको भी उस बच्चों के भविष्य के लिए हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने निजी स्वार्थ छोड़कर हमको उस तरह की न्यूज को दिखाना पड़ेगा जो सच्चाई हो, उसको दिखाना पड़ेगा।